जय मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। मित्रों, आपको हमारे तरफ से जो है डेली इतिहास की क्लास जो है दो बजे दी जा रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? सर्वमान्य तिथि क्या है? तो आपको बताना है कि सर्वमान्य तिथि क्या है। सर्वमान्य तिथि, तो सर्वमान्य तिथि जो है वो है 2350 से लेकर 1750। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 से लेकर 1750 है। कहीं कहीं आपको 2500 से 1750 दिया गया है, कहीं पर 2400 से लेकर के 1750 दिया गया है। तो जो सर्वमान्य तिथि है वो 2350 से 1750 तक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। प्राचीनतम सभ्यता है और इसका विस्तार जो है, सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कहां तक था? तो भारत पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक जो है, अफगानिस्तान तक यह जो है सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु सभ्यता की खोज जो है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो आपको बताना है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। और सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान की खुदाई हुई थी? तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुई थी। इसलिए जो है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान की सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए जो है इसे जो है क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता
एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। जबकि आपको ध्यान रखना है, नगरीय सभ्यता थी, जबकि आपको ध्यान रखना है जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता आपको बताना है ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा नामक जो स्थान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा जो है आपको बताना है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे बड़ा जो स्थल है वो स्नानागार प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अवशेष जो है वो क्या है? तो आपको बताना है स्नानागार, स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी, इसमें नगर नियोजन था, इस सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और हवाएं जो है जब चलती थी तो इन सड़कों को स्वतः जो है साफ कर देती थी। सड़कों के किनारे नालियां बनी होती थी, उस पर जो है स्लैब से वो ढकी हुई होती थी। इस तरह से जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। तो एग्जाम में कई बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सभ्यता की लिपि जो थी वो भावचित्रात्मक थी। लिपि भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक का मतलब होता है कि उसको हम, उसमें कुछ लिखा भी नहीं गया है, उसमें जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों को देखकर हम क्या कर सकते हैं? भाव लगा सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, इसका जो विस्तार था भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था, और इस सभ्यता की जो खुदाई सबसे पहले की गई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। और यहाँ पर एक जो है मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थल का अर्थ होता है? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो आपको बताना है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से स्थल? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी 1922 में हुई थी। 1922 में रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने की थी। रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी
आगे देखते हैं। चहुंदड़ो जो है, जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी वो रावी नदी के तट पर थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर थी? तो आपको बताना है रावी नदी के तट पर थी। यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो आपको बताना है रावी, रावी नदी के तट पर थी। ठीक है। और जो आपके आपके जो मोहनजोदड़ो था वो आपका सिंधु नदी के तट पर था। कौन सी नदी के? तो यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी, सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम जो है इंडिया, हिंदुस्तान, ये सारे नाम जो है इसी नदी के। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एक बार आपको हम बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार तो आपको बताना है, इस तरह से आप जो है एरो बना लीजिएगा। इसमें आपका ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, इधर आपका पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से था? तो आपको बताना है उत्तर में जो है मांडा जिला, मांडा जिला जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में इस सभ्यता का विस्तार था। और जो आपका पूरब है, पूर्वी इसका स्थल जो था वो हिंडन नदी के तट पर मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में आपको बताना है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर जो था वो दास्क नदी पर था। और यहां दक्षिण में दाइमाबाद, दाइमाबाद कहां था? तो महाराष्ट्र में था। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? मांडा है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, अखनूर जिले में है। और आपको पश्चिमी स्थल पूछा जाए एग्जाम में तो आपको बताना है सूतकांगेडोर जो है दास्क नदी पर है। और इसका जो है पूर्वी स्थल कहाँ है? तो आपको मेरठ बताना है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कौन सी नदी है यहाँ पर? तो यहाँ पर हिंडन नदी है, हिंडन नदी है। और यहाँ का जो स्थल है वो क्या है? आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। और इसका दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये चारों इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन स्थलों की जो है खुदाई हुई थी और किन व्यक्तियों ने उसकी खुदाई करवाई थी, किनके निर्देशन में हुआ था, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जो पहले स्थल का नाम था वो हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे आपसे पूछ लिया गया? तो आपको बताना है रावी नदी। किसके निर्देशन में यहाँ की खुदाई हुई? तो आपको बताना है दयाराम साहनी। कब हुई थी? तो आपको बताना है 1921 में। वर्तमान समय में हड़प्पा जो है कहां पर है? तो आपको बताना है पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है। दूसरा जो स्थल था उसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो था वो कौन सी नदी के तट पर जो है था? तो आपको बताना है सिंधु नदी के तट पर था। इसकी खुदाई जो है रखाल दास बनर्जी ने की थी।
रखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में। और यह भी कहाँ है? तो आपको बताना है पाकिस्तान में है। और इसी का शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला। नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मृतकों का टीला। अगला है चहुंदड़ो। अगला जो हमारा स्थल होगा वो क्या होगा? चहुंदड़ो। अगला जो हमारा स्थल होगा वो क्या होगा? चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है आपका, यह भी कौन सी नदी के तट पर है? तो आपको बताना है सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर यह भी है। इसकी खुदाई जो है गोपाल मजूमदार के निर्देशन में हुई थी। गोपाल मजूमदार के निर्देशन में इसकी भी खुदाई हुई थी। आगे 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। और यह जो है आपका पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो कहाँ है? तो आपको बताना है यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला है लोथल। लोथल जो है यह गुजरात में है। और कौन सी नदी के तट पर है? तो आपको बताना है भोगवा। आपसे लोथल के बारे में पूछा जा सकता है कि किस स्थल से जो है बंदरगाह की प्राप्ति हुई है? तो आपको बताना है लोथल से ही बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। यहां से बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। लोथल की खुदाई जो है रंगनाथ राव ने करवाई थी। और यह कहां पर है? तो आपको बताना है गुजरात में है। आपसे जो तिथियां हैं वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इन दोनों को याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मृतकों का टीला अवश्य याद कर लीजिएगा। हड़प्पा नामक स्थल की जो है सबसे पहले जो है खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी? तो आपको बताना है नगरी सभ्यता थी। अगला है रंगपुर है जहां से चावल के दाने के साक्ष्य मिले थे। यह जो है मादर नदी के किनारे है। ठीक है। और इसकी भी खुदाई जो है रंगनाथ राव ने ही करवाई थी। तो रंगपुर रंगनाथ राव नाम भी आपको याद हो जाएगा। रंगनाथ राव ने करवाई थी। और यह जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में है। अगला है रोपड़ जो है यह जो है सतलज नदी के तट पर है। और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने करवाई थी। यज्ञदत्त शर्मा ने। और रोपड़ जो है कहाँ है? तो आपका हरियाणा में है। ठीक है, इन सबको आप नोट करते चलिएगा। आगे हम लोग देखेंगे आलमगीरपुर कहाँ है? तो अभी हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है। इसको नोट कर लीजिएगा।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल, उत्तर प्रदेश का एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ है? हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर है। और इसकी भी खुदाई जो है यज्ञदत्त शर्मा ने ही करवाई थी। यज्ञदत्त शर्मा। और कहाँ पर है तो आपको बताना है, अपने उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। तो इन सबको आप नोट करते चलिएगा। आगे देखेंगे, रोपड़ हो गया, बनमाली है। बनमाली जो है यह जो है रंगोई नदी के तट पर है, रंगोई नदी के तट पर है। और यहां से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। बनमाली से क्या मिले हैं तो मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, नोट कर लीजिएगा। और इसकी जो खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। यह जो है क्षेत्र जो है हरियाणा में है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो है केंद्र थे। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग वैदिक काल को, अब हम वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। तो एक का नाम है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो इसका जो समय है 1500 से लेकर के 1000 तक है, 1000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद इसका है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इनको वैदिक काल में जो है वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल में क्या हुई थी तो वेदों की रचना हुई थी। वेद कितने होते हैं तो वेद होते हैं 4 होते हैं। सबसे पुराना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है, आपके लेवल की क्लास चल रही हैं, इसमें डीपली नहीं पढ़ाया जा रहा है। वेदांग कितने हैं तो वेदांग जो है, वेदांग भी जो है 6 हैं। वेदांग की संख्या 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, निरुक्त और छंद। तो आपसे वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई थी। वेदांग कितने होते हैं 6 होते हैं।
उसके बाद उपनिषद। उपनिषद, तो उपनिषद जो है कितने होते हैं? 108 होते हैं। उपनिषद को हमने पहले ही भी बता दिया है। पुराण कितने होते हैं? तो पुराण होते हैं 18। आश्रम कितने होते हैं? तो आश्रम जो होते हैं, आश्रम कितने होते हैं? तो आश्रम आपको 4 बताना है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम होते हैं। संन्यास। वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण आपको बताना है 4 होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ये आपके 4 वर्ण हो गए। और यहां पर सत्यमेव जो जयते है कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? इसको नोट कर लीजिएगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, तो ये कहां से लिया गया है? तो इसको आपको बताना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपके लेवल में यही सारे सवाल पूछे गए हैं। चारों आश्रम कहां से लिए गए हैं? तो आपको बताना है, यहां पर जबालोपनिषद लिख लीजिएगा। जबालोपनिषद, जबालोपनिषद। और आपके चारों वर्ण जो है पुरुष सूक्त से लिए गए हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिए गए हैं। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यही सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर आपके लिए और इससे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।